गाइस हम लोग काफ़ी कंसर्न होते हैं अपनी सिक्योरिटी को लेके, होना भी चाहिए। और इसीलिए हम अपने विंडोज़ 10 और 11 में बिट लॉकर का यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी ड्राइव को यहाँ पे लॉक कर सकें, इनक्रिप्ट कर सकें, ताकि और कोई इसको आसानी से एक्सेस ना कर पाए। लेकिन बहुत टाइम ऐसा आता है कि जब आप अपने बिट लॉकर की पासवर्ड और इंक्रिप्शन की को भूल जाते हैं, तो जब आपको लॉगिन स्क्रीन पे बिट लॉकर का पेज आता है ब्लू स्क्रीन वाला, तो वहाँ पे जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब लॉगिन नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर में। तो अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप यहाँ पे रिकवर कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो इस पेज को, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपनी रिकवरी की को फाइंड आउट कर सकते हैं। रिकवरी की को आप इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि जब भी आप बिट लॉकर को सेट करते हैं तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन ज़रूर से सेट करना होता है कि बिट लॉकर की रिकवरी की आप कहाँ पे सेव कराना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन आते हैं, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे करा सकते हैं, या किसी कंप्यूटर फाइल में, या तो फ्लैश ड्राइव में। तो इस तरह की कुछ ऑप्शंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने रिकवरी की को ज़रूर सेट किया होगा, राइट। अगर मान लीजिए इन केस आपको रिकवरी आपने किसी फ्लैश ड्राइव में किया था या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको याद नहीं है, तो उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो और आपके पास एक ही रास्ता बचेगा कि आप अपने विंडोज़ 10 को और 11 को दोबारा से रीइंस्टॉल कराइए, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आपने रिकवरी की सेट करी थी, तो यहाँ पे इस प्रोसीजर को फॉलो करिए और आसानी से आप इस बिट लॉकर की ब्लू स्क्रीन को यहाँ पे आराम से बाईपास कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेक श्योर कोई भी पार्ट को आप स्किप मत करना। जो भी कमांड यहाँ पे यूज़ करूँगा सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कोशिश करिएगा कि आप फोकस रखिएगा वीडियो पे, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कोई सवाल क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो आपके लिए यूज़फुल होती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो प्रोबेबली आप हो सकता है कि इसी पेज पे होंगे, यहाँ पे बिट लॉकर वाले पे, जहाँ पे आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगता है। यहाँ पे इस पेज पे आपको क्या करना है, एक बारी एस्केप की को प्रेस करना है और दोबारा से एस्केप की को यहाँ पे प्रेस करना है, और फिर प्रिपेयरिंग बिट लॉकर की वाला या रिकवरी वाला पेज आएगा। तो फाइनली यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में आप स्किप दिस ड्राइव वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्किप दिस ड्राइव वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे कुछ एडवांस्ड ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे आपको ट्रबल शूट पे क्लिक करना है, फिर जाना है एडवांस्ड ऑप्शन पे, और फिर क्लिक करना है यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपने जो है की सेव कर रखी है, अगर अपने किसी भी कंप्यूटर ड्राइव में या फ्लैश ड्राइव में यूएसबी में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ब्लैक विंडो में टाइप करना है नोटपैड। नोटपैड ओपन होगा। अब नोटपैड में टॉप में आपको फाइल वाला ऑप्शन मिलेगा, फाइल पे क्लिक करिए, फिर ओपन पे क्लिक करिए, और यहाँ पे अब आपको नेविगेट करना है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे आपने रिकवरी की को सेव किया है। तो यहाँ से आप उस रिकवरी की को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप सर्च वगैरह भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप टाइम स्पेंड करिए उसको ढूंढने में, और जैसे ही आपको मिल जाती है तो उसको कहीं नोट डाउन करके आप रख लीजिए। अगर आपने किसी फ्लैश ड्राइव में या यूएसबी ड्राइव में सेव किया है तो उसके लिए दिस पीसी पे क्लिक करिए और उस यूएसबी ड्राइव को कनेक्ट करिए अपने पीसी या लैपटॉप में, और वहाँ पे अब आप जाके उस रिकवरी की को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सेव किया है माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में, तो उसके लिए आपको किसी अदर मोबाइल की हेल्प लेनी है या किसी अदर डिवाइस की। उसमें आपको इस वेबसाइट पे आना है account.microsoft.com/devices/recovery की। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद आपको उसी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना है, और यहाँ पे अब आपको रिकवरी की देखने को मिलेगी। जैसे ही आपको रिकवरी की देखने को मिलती है, इसका भी आप कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि अब ये हमें नेक्स्ट स्टेप में ज़रूरत पड़ने वाली है। सेव करने के बाद दोबारा से अपने आप कंप्यूटर पे आइए, यहाँ पे सब कुछ क्लोज करिए, और ब्लैक विंडो में यहाँ पे आपको पहले एक कमांड टाइप करनी है manage-bde-status। इतना करने के बाद एंटर कराइए। तो यहाँ पे जो भी ड्राइव है उसका यहाँ पे आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए हमारी जो पहली यहाँ पे ड्राइव है वॉल्यूम सी, तो यहाँ पे उसका बिट लॉकर वर्जन 2.0 बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे बिट लॉकर इनेबल हो रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये डिसेबल होता तो नन दिखाता। जैसे आप नीचे आइए वॉल्यूम डी को देखिए, तो बिट लॉकर वर्जन यहाँ पे नन दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमारी यहाँ पे ड्राइव इंक्रिप्टेड है वो हमारी सी वॉल्यूम है, और जिसका हमें यहाँ पे इंक्रिप्शन हटाना है उसको डिसेबल करना है। तो अब नेक्स्ट कमांड हमारी यहाँ पे होगी manage-bde-unlock
फिर आपको यहाँ पे ड्राइव का नाम डालना है। तो हमारी यहाँ पे कौन सी ड्राइव है, सी ड्राइव है। तो यहाँ पे हम डालेंगे C:\RP। अब उसके बाद यहाँ पे आपको वही रिकवरी की को यहाँ पे आपको टाइप करना है। ठीक है, तो आप आराम से इसको टाइप करिए विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक, और स्पेस देने के बाद ही टाइप करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, अब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें मैसेज आएगा, द पासवर्ड सक्सेसफुली अनलॉक्ड वॉल्यूम C। तो हमारी यहाँ पे जो C ड्राइव थी जो कि लॉक हो रखी थी वो यहाँ पे अब अनलॉक हो गई है। अब अनलॉक होने के बाद हमें क्या करना है कि इसको यहाँ पे डिसेबल करना है। तो डिसेबल के लिए नेक्स्ट कमांड होगी आपकी manage-bde -protectors -disable। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आपको ड्राइव नेम डालना है। तो यहाँ पे C:, एंटर कराइए। अब आपके पास आएगा की प्रोटेक्टर्स आर डिसेबल फॉर वॉल्यूम C। बस यहाँ से आपका काम ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे हम एग्जिट करके अगर दोबारा से अब सिस्टम को रीस्टार्ट कराएंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे विंडोज़ अब स्टार्ट होगा और बिट लॉकर का कोई भी हमें यहाँ पे पेज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका था गाइस। इस तरह से आप आराम से जो है अपने बिट लॉकर को बाईपास करा सकते हैं पासवर्ड के बिना। लेकिन अगर इन केस आपको यहाँ पे रिकवरी की नहीं मिलती है, ड्यू टू एनी रीज़न अगर आपको रिकवरी की नहीं मिलती है, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ही सोल्यूशन है कि आपको अपने विंडोज़ 10 को या 11 को दोबारा से यहाँ पे रीइंस्टॉल कराना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी और सोल्यूशन नहीं है, तो आप परेशान मत होइएगा। अब आपको यहाँ पे एक बूटेबल USB ड्राइव बनानी पड़ेगी विंडोज़ 10 या 11 की। तो मैंने एक ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया कि आप बूटेबल USB कैसे बना सकते हैं, और उसको बनाने के बाद दोबारा से आपको अपने कंप्यूटर को रीइंस्टॉल कराना पड़ेगा उस पर्टिकुलर USB फ्लैश ड्राइव से। ठीक है, तो गाइज़ यही पॉसिबल तरीका है इसको फिक्स आउट करने का। इसके अलावा कोई और रॉकेट साइंस या कोई और तरीका नहीं है, तो मिसगाइड मत होइएगा। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और अगर कोई किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।